Hello, in this podcast on the Christian home, we look again at Psalm 128. मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज के हमारे इस वीडियो में हम ज़बूर 128 पर बात करेंगे। I'm going to read the 6 verses of Psalm 128. मैं ज़बूर 128 की पहली 6 आयात की तिलावत करूंगा। Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel. मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानिद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सेऊन में से तुझको बरकत दे, और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राएल की सलामती हो। Psalm 128 is a song in the Bible about a happy family. ज़बूर 128 जो है वो एक खुशी का गाना है, खुशी का नगमा है बाइबल मुकद्दस में। Many today live in a family where family life is not very happy. बहुत सारे आजकल ऐसे घरानों में रह रहे हैं जो घराना खुशहाल नहीं होता। Many times the children in the family are unhappy. और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो फैमिलीज में वो खुशहाल नहीं होते। Sometimes they are neglected or abused. बाज़ औक़ात उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है या उन्हें जो है बुला दिया जाता है। Many times there are wives and mothers that are unhappy. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो माएँ हैं या बीवियाँ हैं वो खुशहाल नहीं होती, खुश नहीं होती घरानों में। Perhaps their husband has left them or has abused them. वो हो सकता है इसकी वजह ये हो कि उनके जो हस्बैंड्स हैं, उनके जो खामंद हैं, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया हो या बुला दिया हो या उनके साथ बुरा सलूक किया हो। And sometimes husbands are very unhappy in the family. और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खामंद होते हैं वो अपने घराने में खुश नहीं होते। Sometimes their wives are unfaithful to them. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनकी जो बीवियां होती हैं उनके साथ वफादार नहीं होती। Or they cruelly criticize them. और हो सकता है कि उसकी वजह ये भी हो उनके ना खुश होने की कि उनकी जो बीवियां उन पर बेबुनियाद तनकीद करती हों। There's many families where there is much fighting and even yelling at one another. और आजकल बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे पर चीखो पुकार चलती है। But Psalm 128 speaks of a family that God has blessed. लेकिन इसके बरअक्स ज़बूर 128 में जिस घराने की बात हो रही है वो ये बताता है कि खुदा जो है घराने को बरकत देता है और वो खुश घराना है, खुशहाल घराना है। It speaks of a family that God has blessed and where the family members love one another. और ये उस घराने की बात करती है जिसे खुदा ने बरकत दी हो और वो खुशहाल और एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। And they enjoy communing together with one another. और बाइबल बताती है कि वो एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करना खुशी के साथ जो है वो महसूस करते हैं। They have happiness communing together as family and friends. और उनकी जिंदगी में खुशहाली होती है जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ जीते हैं और रहते हैं। Many turn to the wrong place to find happiness. क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जो गलत जगहों पर खुशहाली को ढूंढ रहे हैं। They do not turn to God. वो खुदा की जगह किसी कहीं और जगह से खुशहाली को ढूंढते हैं, खुदा की तरफ नहीं आते। Many people think that if their business is successful and if they have fame and wealth, then they will be happy.
बहुत सारे लोगों का ये नजरिया है कि अगर उनका कारोबार बड़ा अच्छा होगा और वो उनका कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा होगा तो फिर वो खुशहाल होंगे। Many will avoid marriage and children, thinking that's going to stand in the way of their happiness. और बहुत सारे ऐसे हैं जो शादी नहीं करते और बच्चे पैदा नहीं करते ये सोचते हुए कि अगर शादी करें या बच्चे पैदा करें तो उनकी जो खुशियां हैं उन्हें नहीं मिलेंगी। But scripture says the opposite of that. लेकिन अगर हम जबूर 128 में पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस हमें इसके बरक्स बताती है। It speaks of the man who fears God and who has joy with his wife and children. ये हमें इसके बारे में बताती है कि वो शख्स जो खुदावंद का खौफ रखता है वो अपनी बीवी के साथ खुशहाल है, अपने घराने में खुशहाल है। It says about the man who fears God, happy he shall be. क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो इंसान जो खुदा का खौफ रखता है वो खुश इंसान है, खुश इखलाक, खुशहाल है। And then when it talks about his life, it talks about him with his wife and with his children. और जब जबूर ऐसे खुशहाल इंसान के बारे में बयान करता है तो वो उसकी अपनी जो जिंदगी है, इज़्दिवाजी जिंदगी और खानदानी जिंदगी, उसके बारे में भी बताता है। Families that God has blessed have communion and fellowship in the home. क्योंकि वो घराना जिसे खुदा ने बरकत दी हो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट कर प्यार के साथ रहते हैं। And as we talked about last time, those who are blessed by God are happy. और जिस तरह हमने अपने पिछले सेशन में बात की थी कि खुश वो लोग हैं जिन्हें खुदा की तरफ से बरकत मिली है। The term translated blessed could be translated happy. क्योंकि यहाँ पर जो बयान किया गया है कि मुबारक या वो इंसान जो बरकत वाला है, इसमें अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है कि वो बरकत वाला इंसान मतलब खुश इंसान। So it really could, the psalm could really begin by being translated, happy is everyone that feareth the Lord. और इसीलिए जो जबूर है उसका आगाज इस बात से है कि मुबारक यानी खुशहाल है हर एक जो खुदावंद से डरता। And verse 2 says, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. और बाइबल के मुताबिक दूसरी जो आयत है जबूर 102 की वो कहती है तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। And it says, happy is everyone who fears the Lord. और यहाँ पर इस चीज पर भी जोर दिया गया है कि खुश जो है हर एक होगा जो खुदा के का खौफ अपने दिलो दिमाग में रखता है। It says in verse 2, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. और आज दूसरी ये कहती है कि वो खुश होगा और सादतमंद होगा। God blesses his people who fear him, and he causes them to be happy. क्योंकि खुदा अपने उन लोगों को जो उसका खौफ रखते हैं उन्हें जो है वो खुशियां भी देता है, उन्हें बरकत भी देता है और उन्हें इस राह पर भी लगाता है कि वो खुशहाल जिंदगी गुजारें। He gives them joy, the joy that is only found in Jesus Christ. और वो अपने इन लोगों को खुशी और मुसर्रत देता है और ये वो खुशी और मुसर्रत है जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी में ही से ही मिलती है। They are happy even in times of sorrow. क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी बुरे हालात में भी जो है वो खुश रहते हैं, खुशी पाते हैं। And why is it that they are blessed by God? और सवाल यह है कि ये लोग क्यों जो है वो खुदा की बरकतों वाले हैं। They are not blessed by God on the basis of their own obedience. क्योंकि बाइबल ये बताती है कि ये लोग क्योंकि खुदा के साथ खुद वफादार हैं इस वजह से नहीं कि ये बरकत वाले हैं। Even our best works are defiled with sin. क्योंकि हमारी अपनी जो नेकियां हैं, हमारे अपने जो अच्छे काम हैं वो गंदी दजियों की मानत है, जबूर नवीस कहता है। God blesses his people not on the basis of what they have done, but on the basis of what Jesus has done. क्योंकि खुदा अपने लोगों को बरकत इस वजह से नहीं देता क्योंकि उसके लोगों ने कोई अच्छे काम किए होते हैं या उसके लोग खुदा के साथ वफादार हैं,
बल्कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है यीशु मसीह नासरी की वजह से, उसके वसीला से, और यीशु मसीह नासरी की रास्तबाजी और उसके कामों के सबब से। Jesus died for them and purchased for them the blessings that they receive. क्योंकि यीशु मसीह नासरी जो है वो अपने लोगों के लिए मरा और अपने लोगों के गुनाहों की खातिर उसने अपना फिदिया दिया ताकि वो निजात पाएं। And he works in them by his spirit and gives them peace and joy in their heart. और ये उसी का कफारा था जिसने उसके लोगों को सुकून, इत्मीनान और खुशी दी। Now, this psalm speaks of the happy family man. और ये जो ज़बूर है 128, ये बात करता है कि वो उस आदमी के बारे में जो खानदानी खुश आदमी है। Yet happiness is not dependent upon marriage and children. और ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो खुशहाली है वो इस बात पर मुनहसर नहीं है कि आपके बच्चे कितने हैं या आप कितने अच्छे काम करते हैं। Many of God's people are happy though they are single or though they're married and do not have children. क्योंकि बहुत सारे खुदा के ऐसे लोग हैं जो बड़े खुशहाल और खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और वो शादीशुदा भी नहीं है, और बाज ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे नहीं हैं लेकिन वो खुश हैं। God's people are happy communing with God and क्योंकि with खुद God's people. क्योंकि खुदा के लोग जो हैं वो खुशहाल और पुरअमन है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और अपने इर्द गिर्द अपने मसीही बहन भाइयों के साथ जुड़े रहते हैं। And also, being blessed and happy does not mean that we don't have sorrows and struggles. और एक बात ये भी आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी का खुशहाल होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उस पर मुसीबतें या तंगियां नहीं आती, We are all sinners, क्योंकि हम सब जो हैं वो गुनाहगार हैं। and there are times when there's someone in the family who's walking in sin. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे खानदान में, हमारे घर में ही कोई ना कोई ऐसा होता है जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहा होता है। We have sicknesses and injuries. और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे ही खानदान में बाज़ लोगों को बीमारियां होती हैं या कोई ना कोई चोट ऐसी लगती है जिस्मानी तौर पर। And there are times when those whom we love dearly die. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे ही खानदान में इर्द गिर्द ऐसे लोग वफात पाते हैं जिनसे हम बड़ी गहरी मोहब्बत रखते हैं। In this life, we have many sorrows and struggles. और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि इस जिंदगी में हमें तकलीफें, दुख, मुसीबतें आनी हैं, Yet we have happiness even in the midst of those struggles and sorrows. लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि इन सारी तंगी तकलीफों में, मुसीबतों में खुदा की खुशी हमारे दिलों में हमेशा रहती है। We know that God either averts evil or he will turn it to our profit. क्योंकि हम जानते हैं कि या तो खुदा बदी को हमसे दूर कर देगा या इस बदी को हमारे लिए बेहतरी में बदल देगा। And whatever happens to us, we have the one thing we desire, fellowship with God. लेकिन जो कुछ भी हो इसमें एक चीज जिसकी हमें हमेशा ख्वाहिश रहती है वो ये है कि खुदा के साथ जुड़े रहना। Now let's take a look at some of the principles that are taught in this psalm. और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे नकात देखें जो ज़बूर 128 में हमें बताए गए हैं। We take note that it speaks of the husband and father as the head of the home. एक बात जो गौर करनी है कि ये ज़बूर हमें बताता है कि खावंद या बाप जो है वो फैमिली का जो है हेड है, वो फैमिली का सरदार, सरबरा है। The psalm specifically addresses him. और जो ज़बूर 128 है वो इसी इंसान को जो अपने खानदान का हेड है उसे मुखातिब करता है। It says, "Thy wife shall be a fruitful vine," indicating that it's talking to the husband and father. और ये कहता है कि उसकी बीवी मुबारक होगी और फलदार होगी, और ये बात हमें जाहिर करती है और साबित करती है कि यहाँ पर खुदा इंसान, आदमी को जो घर का सरबरा है उससे मुखातिब है। It says, "Thy children shall be like olive plants round about thy table." और ये कहता है कि उसके जो बच्चे हैं, उस आदमी के जो बच्चे हैं वो जैतून के दरख्त की मानद होंगे उसके मेज पर, उसके दस्तरख्वान पर।
And then it says, thus shall the man be blessed that feareth the Lord. और ये ज़बूर कहता है कि ये वो आदमी है जो खुशहाल है, क्यों? क्योंकि ये खुदा का खौफ रखता है। So it's speaking of the husband as the head of the home. लिहाजा ये ज़बूर 128 इस तरीके से हमें इस चीज के बारे में बताता है कि जो खानदान का सरबराह है वो आदमी है। And verse 2 speaks about this husband as, or that verse 3 speaks about this husband as having one wife. और एक चीज और जो बड़ी गौर करने वाली है कि यहाँ पर जिस हस्बैंड खावंद के बारे में बयान किया गया है कि उसकी एक ही बीवी है। Even though there are times where you read of those that had more than one wife, the scriptures make clear that the man was, if he was to be married, was to have only one wife. हो सकता है कि जब आप कलाम के बाकी दूसरे हवाला जात पढ़ें तो आपको मिले कि एक खामंद के एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हैं, लेकिन यहाँ पर जिस हवाले की बात की जा रही है, जिस खुशहाल घराने की बात की जा रही है, वहां पर सिर्फ एक ही बीवी है, एक शौहर की। And we notice also that he's a hard-working man. और एक बात जो और हमें यहाँ पर मिलती है वो ये है कि ये जो खुशहाल आदमी है ये मेहनत करने वाला आदमी है, हार्ड वर्किंग बंदा है। Verse 2 says, thou shalt eat the labor of thine hands. क्योंकि दूसरी आयत हमें बताती है कि वो अपने हाथों की कमाई खाएगा। He doesn't try to get somebody else to do the work that he's supposed to be doing. वो बिल्कुल भी लापरवाही या नकारा नहीं कि कोई और शख्स उसकी खातिर काम करे और वो उससे खाए, He eats the labor of his own hands. बल्कि बाइबल बताती है कि वो अपने हाथों की कमाई खुद खाता है। Now, granted, there are some times when a person is unable to work. लेकिन ये बात बिल्कुल अलग है कि अगर कोई ऐसा शख्स माजूर हो जो काम नहीं कर सकता हो, And somebody and God's people help such a person in time of need. और खुदा के जो लोग हैं, खुदा का जो चर्च है, वो ऐसे किसी माजूर शख्स की मदद करे जो काम नहीं कर सकता। But the man of God that's spoken of here is willing to work. लेकिन यहाँ पर जिस खुशहाल इंसान की बात हो रही है वो काम करना पसंद करता है, उसे मजा आता है ये काम करने में। He's a hard-working man that delights to labor in God's service. वो सख्त मेहनत करना पसंद करता है। That whatever his job is, he labors not to men, but as unto the Lord. और उसका जो भी काम हो, कोई भी पेशा से उसका ताल्लुक हो, वो खुदा की खातिर काम करता है, ना कि किसी इंसान की खातिर। And he is satisfied whether he has little or much. और वो अपने उस तमाम दौलत में, अपने उस तमाम हाथ की कमाई में जो है वो शुक्रगुजार होता है और मुत्तफिक होता है। It says, it says, thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be. So he eats and is happy, he's satisfied. और बाइबल बताती है कि वो अपने हाथों की कमाई खाएगा और मुबारक और सादतमंद होगा। It doesn't say that he has an abundance. क्योंकि बाइबल में ये बिल्कुल भी लिखा कि उसके पास बहुत सारी दौलत या रुपया पैसा होगा। But he eats the food that God has given him with God's blessing, and he's happy. लेकिन बाइबल ये बताती है कि वो अपने हाथों की कमाई खाएगा और वो उस नेमतों से जो खुदा ने उसे दी है उसको अपने पास रखेगा और वो मुबारक और खुशहाल होगा। He's not like those that love money. वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसे लोगों की तरह जो रुपए पैसे से दौलत से मोहब्बत करते हो। Having money itself is not evil. लेकिन एक बात जो याद रखनी है कि जो रुपया पैसा या दौलत है वो अपने आप में अबलीसी या खतरनाक नहीं है, But we're warned about loving money. लेकिन उस रुपए पैसे से मोहब्बत जो है वो खतरनाक है। Ecclesiastes 5 verse 10 says that he that loveth silver shall not be satisfied with silver. क्योंकि अगर हम वाज 5 बाब और उसकी 10 आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जिसके पास वाफर मिकदार में सिल्वर हो वो अपने उस वाफर मिकदार सिल्वर से खुश ना होगा। But this man here is not a man who loves silver. लेकिन यहाँ पर ज़बूर 128 में जिस आदमी की, खुशहाल आदमी की बात हो रही है
वो आदमी नहीं है जो सिल्वर से मोहब्बत करता है, दौलत से मोहब्बत करता है। He loves and fears God. लेकिन बाइबल बताती है कि ये वो आदमी है जो खुदा से मोहब्बत करता है और खुदा का खौफ रखता है। He's satisfied having the blessing of God, whether he has little or much materially. और वो खुदा की दी हुई बरकत में चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा मुत्तमिन होता है और शुक्रगुजार होता है। And he's happy with the wife that God has given him. और वो उस बीवी से जो खुदा ने उसे बख्शी है, एक बीवी, उसके साथ मुत्तमिन और खुश रहता है। It says, verses 2 and 3 say, Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine. और तीसरी आयत कहती है कि तेरी बीवी यानी उस शख्स की बीवी जो खुदा का खौफ रखता है, तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी और तेरी The scriptures speak of the husband's calling to live joyfully with the wife whom he loves. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो आदमी जो खुदा का खौफ रखता है वो अपनी बीवी के साथ खुशी के साथ जीता है। Ecclesiastes 9, verse 9 says that. और वाज उसका 9वां बाप और उसकी 9वीं आयत हमें इस बात की तस्दीक करवाती है। It says to the husband, Live joyfully with the और ये wife whom thou lovest. और वाज 9 बाप उसकी 9 आयत बताती है कि खुशहाल आदमी जो है वो खुशी के साथ अपनी एक बीवी के साथ जीता है, जिंदगी बसर करता है। Proverbs 5, verse 18 says, The husband is to rejoice with the wife of his youth. और जो इमसाल 5 बाप है और वो बताता है कि जो आदमी है, जो शोहर है, वो अपनी जवानी में अपनी जवान बीवी के साथ खुशी और मुसरत से जीता है। He's to thank God for the wife that God has given him. और वो खुदा का शुक्रगुजार होता है कि खुदा ने उसे वो बीवी बख्शी है। And if he has a godly wife, he is to give thanks to God for her. और अगर उसकी बीवी जो है वो खुदा खौफ रखती है, खुदा की प्रस्तिश करती है, तो उसे खुदा का शुक्र करना चाहिए। Proverbs 19, verse 14 says, A prudent wife is from the Lord. और इमसाल 19 बाप और उसकी 14वीं आयत बताती है कि रास्तबाज जो बीवी है वो खुदावंद की तरफ से तोहफा है। And in whatever his situation is with his marriage, he should be thankful and give thanks to God. और चाहे ऐसे आदमी की जिंदगी में, इसके घराने में जो भी मुश्किलात, जो भी मसले मसलात या जो भी सिचुएशन हो, वो खुदा का हमेशा शुक्र करता है। And it speaks of the wife as a mother of many children. और यहाँ पर जबूर में 128 में जो बताया गया है कि जो बीवी है वो बीवी है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं। It says she's a fruitful vine, and then it speaks about the children being like olive plants round about the table. और ये कहा गया है कि वो बीवी जो है, ऐसे शख्स की जो बीवी है, वो उसके घर में मेवादार ताक के पौधों की मानिंद है और उसके जो बच्चे हैं वो जैतून की डानी पे लगे हुए जैतूनों की मानिंद उसके दस्तरख्वां में फैले हुए हैं। Scripture speaks to us as having many children as being a wonderful blessing to God's people. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि ऐसा घराना जिसमें बहुत सारे बच्चे हों बहुत सारी बरकतों की वजाहत करता है, निशानदही है। That doesn't mean that if God's people don't have, if a couple, a believing couple doesn't have any children, that God isn't blessing them. लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अगर किसी कपल का, अगर किसी मियाँ बीवी के बच्चे नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने उनको बरकत नहीं दी। As was already mentioned, God blesses his people, whether they're married or single, whether they have children or not. जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये चीज इस चीज का सबूत नहीं है कि किसी के कितने बच्चे हैं या किसी का कोई बच्चा नहीं है कि वो खुशहाल हैं कि नहीं। Yet we do, but it also speaks of how if God has given us many children, we're to thank God for that wonderful blessing. लेकिन हमें इस चीज को भी याद रखना है कि अगर खुदा हमें बहुत सारे बच्चे देता है तो हम खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इस बरकतों के लिए। We don't look at it and say, oh, what a burden. I've got to care for all of these children.
हमें बिल्कुल भी नहीं ये कहना चाहिए कि ये मेरे जो खुदा ने बच्चे मुझे दिए हैं ये मुझ पर बोझ है, क्योंकि मुझे अब इन सब पर काम करना होगा, इनकी देखभाल करनी होगी। But we say, what a wonderful blessing, and that we want to give thanks to our God. लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमें ये बरकत दी है कि खुदा ने हमें ये बच्चे दिए हैं। Together in the family, they enjoy covenant communion. क्योंकि ये एक घराने में खुदा के अहद के लोगों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। God's covenant is a relationship of friendship between God and his people in Christ. क्योंकि खुदा का जो अहद है वो दोस्ताना रिश्ता है जो खुदा अपने लोगों के साथ यस्सु मसीह के वसीला से निभाता है, बांधता है। And those who have fellowship with God in Jesus Christ delight to have fellowship with one another. और वो तमाम लोग जो खुशी महसूस करते हैं खुदा के साथ अपना मिलाप करके उसके साथ जीने में, वो खुशी महसूस तब भी करते हैं जब वो अपने मसीह एक दूसरे बहन भाइयों के साथ रहते हैं। And they pray to God for his blessings. और वो खुदा से ऐसी बरकत की, ऐसी रफाकत की दुआ करते रहते हैं। And they look to God for the grace that they might forgive one another. और वो खुदा से उसका फजल मांगते हैं, ये रहम मांगते हैं कि खुदा उन्हें तौफीक बख्शे कि वो एक दूसरे को माफ करें। As was mentioned, this passage is not saying that the Christian family there's no sorrows and there's never any fighting. और जैसा मैंने पहले बताया है कि ये लिखा गया है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा हवाला नहीं है कि वो मसीही खुशहाल घराना जो खुदावंद की तरफ से जिसे बरकत मिली हो उस पर दुख तकलीफें या मुसीबतें नहीं आती। We are all sinners and we do sin against one another. और हमें याद रखना है कि हम जो है वो फितरती तौर पर गुनाहगार हैं और हम एक दूसरे की निस्बत में गुनाह करते रहते हैं। But we ask God to forgive us our sins and to grant us the grace to forgive one another. लेकिन हम खुदा से हमेशा ये दुआ करते और मांगते रहते हैं कि खुदा हमारे गुनाहों को बख्शे और हमारे खिलाफ किए गए दूसरे लोगों के गुनाहों को भी बख्शे। We look to him for the grace to turn away from our sin and to truly love one another. और हम खुदा से ये तवक्का करते हैं, खुदा से मांगते हैं कि खुदा हमें अपने फजल में माफ करे और हमें एक दूसरे को माफ करने की भी सलाहियत बख्शे, And to grow in our love for one another. ताकि हम खुदा के उस दिए हुए मोहब्बत में आगे बढ़ें और दूसरों को भी ये ताकीद करें। And God does hear our prayer. और खुदा हमारी दुआएं फिर सुनेगा He grants us the blessing we need. और वो हमें वो बरकतें बख्शता है, वो तमाम बरकतें जिनकी हमें अपनी इस जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में जरूरत होती है। And God blesses not only us, but all of his people. लेकिन ये बात कि खुदा ना सिर्फ हमें बल्कि तमाम अपने लोगों को जो है वो बरकतें देता है। And our prayer is not only for us personally and not just for our family, but for the church of Jesus Christ. और इसीलिए हमारी जो दुआएं हैं वो सिर्फ हम तक या हमारी खानदान तक महदूद नहीं, बल्कि वो तमाम मसीहियों के लिए जो दुनिया के किसी भी कोने में यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं उनके लिए हैं। This passage speaks of the man who fears God, who is a member of the body of Christ. क्योंकि यहाँ पर ज़बूर 128 में जिस खुशहाल मुबारक आदमी की बात हो रही है वो आदमी है जो यीशु मसीह नासरी में पेवस्त है और एक बड़े घराने की शक्ल में है। And such a man prays for God's blessings upon the church. और ये जो आदमी है, जो मुबारक आदमी है, वो यस्सु का खुदा की जो है वो हमद सताइश करता है इन बरकतों के लिए। Psalm 128 verse 5 says, "The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life." और अगर हम दोबारा ज़बूर 128 और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो उसमें यूं लिखा है, खुदावंद सैऊन में से तुझको यानी उस शख्स को जो खुदावंद का खौफ रखता है बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे। Zion and Jerusalem are names for the church of Jesus Christ. मेरे अजीजों, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि पुराने अहदनामे में सेहून और यरूशलेम का जब जब जिक्र है
खुदा अपने चर्च के बारे में बात कर रहा है आज। We see that in Hebrews 12, verses 22 and 23. हम इब्रानियों 12 बाब और उसकी 22 और 23 आयत में भी इसकी तारीफ, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही देखते हैं। That verse speaks of Mount Zion, the heavenly Jerusalem, the church of Jesus Christ. और इस आयत में इब्रानियों 12 बाब उसमें बयान किया गया है कि जो सेहून का पहाड़ है, जो आसमानी यरूशलेम है, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कलीसिया से मुखातिब किया गया है, खुदा के चर्च के साथ मुखातिब किया गया है उसे। Christ from heaven speaks to us through the church. क्योंकि यीशु मसीह नासरी आसमान में से आज हमारे साथ चर्च के जरिए बात करता है, कलाम करता है। That is through a church that truly preaches the gospel of Christ. क्योंकि आज उसके चर्च के वसीला से, उसकी कलीसिया के जरिए वो हमें अंजील की मुनादी सुनाता है। When the gospel is being soundly preached, we hear Christ speaking to us. क्योंकि जब जब कोई खुदा का खादम खालस तरीके से खुदा की अंजील को सुनाता है तो हम खुदा की आवाज को सुनते हैं। And as members of the church of God, we listen to that preaching and are thankful for the word of God that we hear. और मसीह यीशु का बदन होते हुए जब जब हम खुदा की इस अंजील को सुनते हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी बरकत के लिए। And that preaching of the gospel is used by the Spirit to work in us faith. और यही जो अंजील की मुनादी है वो हमारे दिलों में काम करती है कि हमारा ईमान को मजबूत करे। And those who have true faith are concerned for all of God's people. लिहाजा वो तमाम लोग जो वाकई हकीकी तौर पर अपना ईमान यीशु मसीह नासरी पर रखते हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर, अपने आप में ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और दूसरों के अफाल पर भी गौर करते हैं कि उनकी भी मदद करें। So when they labor with their own hands, they're not just concerned about their own family, but they're concerned about the church of Jesus Christ. लिहाजा जब वो अपने हाथों की मेहनत करते हैं हाथों से, तो वो सिर्फ अपने पेट को ही नहीं पालते, सिर्फ अपने खानदान की देखभाल नहीं करते, बल्कि वो मसीह में अपने इर्द गिर्द जो कलीसिया में मौजूद जो इर्द गिर्द अपने मसीही बहन भाई हैं, उनके हालो अहवाल के बारे में भी सोचते हैं। Verse 5 says, Thou shalt see the good of Jerusalem. That's what they want to see, the good of Jerusalem, God's और people. और इसीलिए जबूर 128 उसकी 5वीं आयत जो हमने पढ़ी उसमें लिखा है कि वो उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे। इसका मतलब है कि वो ऐसा शख्स जो खुदा का खौफ रखता है, वो अपने उम्र भर अपने चर्च की भलाई यानी अपने मसीही बहन भाइयों की भलाई देखे। Verse 6 says, Thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel, upon the church. Peace upon the church. That's what they want to see. और 6ठी आयत जो है उसमें कहा गया है, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, यानी जो खुदा का खौफ रखता है वो अपने बच्चों के बच्चे देखे और इसराइल की सलामती हो। यहाँ पर जो लफ्ज इसराइल है, इसका मतलब खुदा का चर्च है, यानी खुदा की कलीसिया पर उसकी सलामती हो। And with that as our desire, we look to God for his blessing. और यही वजह है कि हम खुदा की तरफ उसे देखते हैं, उसे पुकारते हैं इन बरकत के लिए। And we encourage one another as God's people. और हम एक दूसरे को तसल्ली और इनकरेज करते हैं। We encourage one another in these last days. और हम एक दूसरे को तसल्ली देते हैं इन मुश्किल आखिरी लम्हात में, in which we're looking forward to the return of Jesus Christ our Lord. क्योंकि हम बहुत जल्द देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी। We see the abounding lawlessness that characterizes this day that we live in. क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि लोग किस कदर गुनाहगारी में बदफेल जो है वो कर रहे हैं। And we turn away from our own sin and look to God for his blessing. और इसी वजह से हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा हमें माफ करे और अपनी बरकत दे। And we remind one another of God's promise. और हमें एक दूसरे को खुदा के अहद के जो वादे हैं वो याद दिलवाने हैं। And we believe God's promise. और हमें इस पर ईमान रखना है कि वो तमाम वादे जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं,
God says, "Blessed is everyone that feareth the Lord." क्योंकि खुदावंद कहता है कि हर एक जो खुदावंद का खौफ रखता है वो मुबारक होगा। Believe that word of God. लिहाजा खुदा के इस कलाम पर जो है वो आप यकीन करें। Look to God for his blessing. लिहाजा खुदा की तरफ देखें, उसकी तरफ मुतवज्जा हो ताकि वो बरकत दे। Believe what God says when he says he will bless all who fear him. और इस बात पर यकीन रखें जब खुदा ये कहता है कि वो बरकत देगा उन तमाम को सिर्फ जो वाकई उसका खौफ रखते हैं। All who come to him through Jesus Christ, the complete Savior. वो तमाम जो खुदा के पास आते हैं यस्सु मसीह नासरी के वसीला से, ना कि किसी और वसीला से, वो खुदा से बरकत पाते हैं। We believers have a happiness that no one can take away. क्योंकि हम जो खुदा में मसीह के सबब से रास्तबाज हैं, हमारे पास वो खुशी और इत्मीनान है मसीह यस्सु के वसीला से जो कोई शख्स भी हमसे छीन नहीं सकता। If we're blessed by God, we are truly rich. लिहाजा अगर खुदा ने हमें बरकतें दी हैं तो हम वाकई जो है वो अमीर हैं। We are truly rich no matter what our circumstances may be. और हम वाकई अमीर हैं अगर खुदा ने हमें बरकतें दी हैं। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जिस्मानी तौर पर हम कितने गरीब हैं या हमारी सिचुएशन कितनी खराब है। And may we glorify and praise our Savior. खुदा हमें ये तौफीक भी बख्शे कि हम अपनी हर सिचुएशन, हर हाल में अपने निजात दहिंदा यस्सु को जलाल दें। May we trust in him and walk in his ways. खुदा ये तौफीक बख्शे कि हम यस्सु पर भरोसा रखें और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। Looking to him to bless our family and believing that he will. और उस पर ईमान रखें कि वो हमारे घरानों को बरकत दे और वो तमाम वादे जो उसने किए हैं उनको पूरा करे। May we together exalt and praise the name of our God. हम सब मिलकर अपने खुदा के नाम को जलाल दें और उसके नाम की हम्द व सताइश करें And show our love for him. और अपने इन शुक्रगुजारियों के जरिए अपनी जो मोहब्बत है उस खुदा के लिए वो जाहिर करें For all that he has done for us and all of his people. उसके शुक्रगुजार रहें उन तमाम कामों के लिए जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए करता है। May the Lord bless all of you who love the Lord Jesus Christ. खुदा आप तमाम को बरकत दे जो खुदावंद यस्सु मसीह से मोहब्बत करते हैं और उसका खौफ अपने दिलों में रखते हैं। And I encourage you to join us again for the next episode in this series on the Christian home. मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि हमारी अगली जो सीरीज है इसमें मसीही घराने में, आप उसमें भी हमें ज्वाइन करिएगा